सही बात आपने कही। ये नौजवान जो है अंग्रेज़ तो ले चुका है। जिस तरीके से बेटियों को मारा गया है, बाकी अफसोस होता है, आंखें नम हो जाती हैं उनका दर्द देखकर, उनका कलेजा चीर उठता है जब उनका दर्द दिखता है, रोना आता है। और भी लोग मौजूद, हम जानेंगे उन बेटियों का दर्द जो धरने पर बैठी थी, भूखी थी, प्यासी थी, से अपनी एक आवाज़ बुलंद कर रही थी कि नीट पेपर है जो लीक हुआ है, जो जिम्मेदार हैं वो इस्तीफ़ा दे दें। एक इस्तीफ़ा ही तो मांगा था, और क्या मांगा था? इस्तीफे के बदले मिली लाठियाँ। इसी पर बात होगी। बेटियों ने सिर्फ एक धरना प्रधान से इस्तीफ़ा तो मांगा था, इस्तीफे के बदले में मिली लाठियाँ, इसको आप किस तरीके से? सही कहा आपने कि बच्चों ने सिर्फ इस्तीफ़ा ही तो मांगा था। और क्योंकि अपनी बात शुरू करने से पहले मैं किसी कही एक बात कहूँ कि किसी ने बात कही और सही कहा कि एक दिन अपनी चुप्पियों के साथ हम सब मर जाएंगे। एक दिन अपनी चुप्पियों के साथ हम सब मर जाएंगे, और मरते वक्त आखिरी ख्याल यही होगा कि हमको बोलना चाहिए था। आज जो हालात बन पड़े हैं, जिस भी तरीके से जो चीज़ चल रही है, जो हम आपको दिखाई दे रही है, सच में बड़ी निंदनीय है। इसलिए चूँकि हम भी, मेरे आगे भी बच्चे हैं, चूँकि बच्चों के जो भविष्य की अगर बात आती है तो चूँकि कि धरना प्रदर्शन एक आम बात है, वो अक्सर करके, और लोकतंत्र का ये एक हिस्सा भी है। अक्सर करके धरना प्रदर्शन हुए हैं, अक्सर करके यही जंतर मंतर इतिहास, यूँ कह सकते हैं कि आप तमाम मिसालें उस जगह की रही हैं। इससे पहले भी धरना प्रदर्शन हुआ है। मैंने देखा है कि अन्ना हज़ारे से लेकर उस वक्त इस वक्त की मौजूदा सरकार पूरी तरीके से लोकतंत्र का बहाना करते हुए, साथ देते हुए साथ में बैठी। तमाम वीडियोज़ हैं, तमाम फुटेज हैं। लेकिन इस जगह पे जो भी हालात बन पड़े हैं, तो उसके लिए एक फ़िल्म का डायलॉग है अख्तर भाई, जिसमें ये कहा गया था कि हर स्टूडेंट ऑफिसर नहीं बन सकता, हर स्टूडेंट ऑफिसर नहीं बन सकता, लेकिन हर ऑफिसर स्टूडेंट ज़रूर रहता है। जाहिर सी बात है, पढ़ाई लिखाई करके स्टूडेंट ही रहा होगा किसी टाइम पे जो आज वो, तो उन ऑफिसरों को, इन स्टूडेंट्स की तकलीफ़ को, इनके बारे में हर हाल में देखना और समझना चाहिए था। और समझना इसलिए भी चाहिए था कि जिस तरीके से भाई ने कहा और आपने भी ये वाली बात कही कि खाली इस्तीफ़ा ही तो मांगा था, और उस इस्तीफ़े को मांगने की भी सिर्फ एक छोटी सी बात ये थी कि इस्तीफ़ा मांगा था, क्योंकि लगातार एक नहीं, दो नहीं, सैकड़ों पेपर लीक होना, और पेपर का दर्द सच में उस बच्चे से ही पूछा जाए जो बच्चा दिन रात मेहनत करके, भूख प्यास को किनारे करके, जो पूरी तैयारी करता है, और तैयारी करने के बाद वो बहुत जद्दोजहद के बाद जाके पेपर देता है, और जब रिज़ल्ट के इंतज़ार में बैठा होता है तो एक खबर आती है, मनहूस खबर, कि पेपर लीक हो गया। अगर पेपर लीक हो गया तो जाहिर सी बात है इसकी ज़िम्मेदारी किसी को लेनी चाहिए, और लेने के जो ज़िम्मेदारी लेनी चाहिए, वो लेने के बजाय अगर इस तरीके के हालात बने तो सच में निंदनीय है। क्योंकि यहाँ पे ये सच है कि 1947 से पहले के भी हम लोग ने हालात को सुना तो है ही है। उस वक्त हम पैदा नहीं हुए थे, लेकिन हम लोग ने सुना तो है कि अंग्रेज़ों के क्या हालात थे, किस किस तरीके से जैसे ही करते थे। लेकिन आज तो अंग्रेज़ों से कोई मतलब नहीं ना, आज तो हमारे अपनों से ही मतलब है। कुछ चीज़ों को लेके मैं और दोहराऊंगा ये वाली बात कि बहुत सारी बातें कही जाती थी कि नहीं 70 साल से ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए था, वैसा। यार अब तो सब कुछ सही हो जाना चाहिए था। सही होने के बजाय ये आखिर बुरी तरीके से हर एक चीज़, बात खाली पेपर लीक की नहीं ना, बात और भी तमाम तरीके के भ्रष्टाचार की है। तमाम आप देख लीजिए, चाहे रोड हो, चाहे आप फ्लाई ओवर हो, चाहे किसी भी तरीके का सरकारी निर्माण हो, अरबों खरबों रुपए लगते हैं। कई 100 करोड़ रुपए लगने के बाद पता लगता है कि ये फला टाइम पे उद्घाटन हुआ था, और इस टाइम पे इसके अंदर ये भ्रष्टाचार लीक हो गया। आज वहाँ खाली पेपर नहीं लीक हो रहे हैं, अगर आप गौर करें तो कई चीज़ें लीक हो रही हैं, लेकिन उस पर कोई ध्यान नहीं ना। लेकिन आज सबसे बड़ी विडंबना ये है कि पहले आज हम लोग को जिसे एक तरीके से एक वशीकरण वाला जो माहौल होता है उस तरीके का नहीं, तो गलत को गलत सब देखते हैं, सही को सही सब देखते हैं। लेकिन अब ये उस इंसान के ऊपर है कि गलत को गलत मुंह से भी बोले और सही को सही समझे। लेकिन इस एक जो वश होता है ना कि सब वश में पड़े हुए हैं, तो उस तरीके से जो ये हालात बन पड़े हैं शायद सही नहीं ना, और आने वाली जनरेशन के तो बिल्कुल सही नहीं ना। क्योंकि जिस तरीके से बात खाली पेपर की नहीं ना, बात खाली पेपर की नहीं ना, बात खाली धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की भी अब नहीं ना। भाई अगर उनको वो नहीं होंगे तो कोई दूसरा होगा, दूसरा नहीं होगा तो तीसरा होगा। बात तो व्यवस्था की है। आखिर ये व्यवस्था इस तरीके से क्यों चल रही है, आखिर इस पर लगाम क्यों नहीं लग पा रहा है। और तमाम खुलासे होते रहते हैं, ज़रूरी ना कि उन्हीं का मीडिया, ज़रूरी ना कि सरकारी मीडिया, और ज़रूरी ना, क्योंकि मीडिया इस वक्त अपना काम भूल चुका है।
सही मायनों में लोकतंत्र का चौथा स्तंभ अपनी जिम्मेदारी काफ़ी हद तक भूल चुका है, जिसकी वजह से जो सच्चाई हमको आपको उनके माध्यम से देखना चाहिए। आज राह चलता आदमी अपने वीडियोस दिखाने की कोशिश कर रहा है और राह चलता बच्चा अपनी तरफ से दिखाने की कोशिश कर रहा है, और सिर्फ इसलिए दिखाने की कोशिश कर रहा है कि ये सच्चाई है, इस सच्चाई पर ध्यान दो। तो बात चूँकि राजनीतिक तो मुझे नहीं करनी है, मैं पत्रकार हूँ, मुझे राजनीति से कोई मतलब भी नहीं रहा। ये प्रोटेस्ट भी जो है राजनीति नहीं है। हाँ, ये सीजीपी जो राजनीतिक पार्टी नहीं है, नहीं, ये बच्चों के लिए, बच्चों के मुस्तकबिल के लिए लड़ रही है ये लोग। हाँ, ये चीज़ भी है। अभी मैंने चूँकि खबर भी लिखी, उससे पहले मैंने ये चीज़ देखी थी, चूँकि जैसे कि ये वाली बात आई, कई लोगों ने ये वाली बात की कि इतने दिन से प्रोटेस्ट चल रहा है, आखिर इसके अंदर कोई पार्टी क्यों नहीं इन्वॉल्व हो रही है, या कोई राहुल गांधी के कान पे जुआ क्यों नहीं रेंग रही है, अखिलेश यादव क्यों सोए हुए हैं, आखिर उनको क्या बच्चों का दर्द नहीं दिख रहा है। लेकिन जैसा कि इन लोग की स्टेटमेंट आए तो मैंने देखा वाकई में सही भी लगा, जिसपे इन्होंने ये वाली बात कही कि नहीं, वो बच्चों का प्रोटेस्ट है, अगर हम कहीं से भी इन्वॉल्व हुए जाके तो वो अपने आप पॉलिटिकल हो जाएगा, और मैं नहीं चाहता हूँ कि उन बच्चों की मेहनत किसी पॉलिटिकल पार्टी के जुड़ जाने से फीकी पड़े या धुंधली पड़े। लेकिन कहाँ तक कोई बर्दाश्त करेगा? किस तरीके से वहाँ पे बच्चियाँ, हमारे आपके घर की बच्चियाँ हैं, जिस तरीके से वहाँ, क्या हम अंधे हो जाएं? किस तरीके से वहाँ मारा जा रहा है कि हम अंधे हो जाएं, वो भी ना देखें? किस तरीके से वहाँ पे आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं, और ये भी आप देख लिए भ्रष्टाचार की भेंट चढ़े हुए गोले छोड़े जा रहे हैं, जो एक्सपायर हो चुके हैं, जो कि वहाँ के वीडियोस दिख रहे हैं, जो सब दिख रहे हैं। आखिर क्या है, कौन जिम्मेदारी लेगा? मैंने तमाम उन लोगों के लिए मैंने खबर लिखी, मैंने भी देखा कि सादी वर्दी में वो कहीं से लग भी नहीं रहे हैं कि पुलिस वाले हैं, हवाई चप्पल पहने हुए हैं, किस तरीके से बच्चों को मार रहे हैं। वो बच्चे जो पढ़ने लिखने वाले बच्चे हैं, ना वो कहीं के मजदूर हैं, वो ना कहीं के उग्रवादी हैं, ना कहीं के आतंकवादी हैं, और ना ही कोई ऐसी मांग लेके चल रहे हैं, और ना इस तरीके से लेके चल रहे हैं कि कोई उनके हाथ में हथियार है या कोई तोड़ फोड़ कर रहे हैं। यार कई चीज़ें हम लोग ने देखी कि गाड़ी पहले से तोड़ के रखी गई, कई चीज़ें देखी, तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं से अब एक भ्रम की स्थिति पैदा कर रही है कि यार कुर्सी क्या इतनी ज़्यादा ज़रूरी हो गई कि बच्चों का भविष्य आप अंधेरे में कर दो, बच्चों की ज़िंदगी आप अभी से तबाह कर दो थोड़ी देर के लिए। समझने की ज़रूरत है यहाँ पे सबको। जैसा कि मैंने अभी आपसे कहा ना कि किसी के कहा हुआ ये जो शेर या बात जो मैंने शुरू में वाली बात कही कि अपनी चुप्पी को लेके हम सब एक दिन मर जाएंगे, बस आखिरी ख्याल ये होगा कि हमको बोलना चाहिए था। इसलिए ना, क्योंकि ज़रूरत है, इसलिए क्योंकि हम लोग को दिख रहा है। बात खाली, फिर मैं अपनी आखिरी बात करते हुए बात कहूँगा, बात खाली नीट पेपर की नहीं ना, बात खाली बच्चों की भविष्य की नहीं ना, बात अब इस वक्त पूरे सिस्टम को सुधारने की है। क्योंकि जो जो चीज़ें हम लोग को आपको दिख रही है, उससे हम आप लगातार दो चार हो रहे हैं, लगातार उन चीज़ों से हम लोग को वास्ता पड़ रहा है, चाहे वो सरकारी निर्माण हो, चाहे सड़कें हों, चाहे वो किसी भी तरीके का निर्माण। आपको दिख रहा है, सबको दिख रहा है। क्या हर तरफ से नज़रें फेर ली जाएं? नहीं ना। लेकिन अब चूँकि बच्चों के भविष्य की बात है तो इसके अंदर वहाँ पे अब खाली आप पॉलिटिकल की बात करेंगे कि पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन हो गई। मैं वहाँ तो देख रहा हूँ सीनियर सिटीजन्स पहुँच रहे हैं, मैं देख रहा हूँ तमाम फैमिलीज़ अपने छोटे छोटे बच्चों को लेकर पहुँच रहे हैं। वो किस पार्टी से हैं? पार्टी से नहीं ना, ये एक आत्मा की आवाज़ें हैं, दिल की गहराई से जो लगातार निकल रही हैं। अब मैं लगातार देख रहा हूँ कि वहाँ के तमाम सेना के जवान पहुँच रहे हैं, पंजाब के किसान पहुँच रहे हैं। इसका क्या मतलब है? अब बात खाली बच्चों की तो नहीं ना, बात समझने की है। लगातार जब सब लोग गलत करने लगें तब मानना चाहिए कि हमसे कहीं ना कहीं गलती हो रही है। जिस तरीके से उस पूरे प्रदर्शन में एक पोस्टर लहरा रहा है जिस पर 3 बंदर बने हुए हैं। 3 बंदर जो गांधी के बंदर हुआ करते थे, बच्चे वहाँ कह रहे हैं वो गांधी के बंदर थे। वो कहते थे बुरा मत देखो, बुरा मत बोलो और बुरा मत सुनो। ये 3 बंदर जो हैं ये ट्रम्प के बंदर हैं, गांधी के बंदर नहीं हैं। जो ट्रम्प कहेगा ये बंदर वही करेंगे। हम बात करेंगे इरशाद अहमद गुड्डू से, वो इस पूरे माहौल को कैसे देखते हैं, और ख़ासकर देश का प्रधानमंत्री अगर पीछे दरवाजे से भागता है तो क्या कहा जाए कि वाकई चौकीदार चोर है। इसी पर बात होगी। जिस तरह की देश का प्रधानमंत्री पीछे के दरवाजे से भाग जाता है, विपक्ष धरने पर बैठता है, और ये धरना जो चल रहा था दिल्ली में 30 दिन से लगभग चल रहा था, लेकिन उस 30 दिन की गर्मी ने इतनी तपिश बढ़ा दी। उसके बाद विपक्ष ने 3 घंटे का धरना दिया, उनके पैरों के नीचे ज़मीन इतनी गर्म कर दी कि उनको वाकई भागना पड़ा। इसको आप कैसे देखते हैं? कि जब ये प्रधानमंत्री पीछे से भागे हैं तो इन्हीं ने अपना पुराना इतिहास को दोहराया है। पुराना इतिहास इन्हें दोहराया। ये देश के गद्दार लोग थे, और देश में गद्दारी का जो सिस्टम बनाया था भारत के अंदर, मेरी सोने की चिड़िया कहलाती थी। उस टाइम ये लोग गद्दार थे और आज भी गद्दार हैं। आज भी जो बच्चों पे लाठीचार्ज हो रही है, जो मारना पीटना, प्राइवेट पार्ट्स पे टच करना, ये कितनी शर्म की बात है। ये भारतीय तो नहीं हो सकते,
और मेरे भारत का इतिहास भी अलग है, शांतिपूर्ण इतिहास है। और ये जो छिछोड़ापन जैसा, चाहे मंत्री हो, प्रधान हो, चाहे जो भी मंत्री हो, या मोदी खुद हो, अमित शाह हो, ये सब छिछोड़े लोग हैं। इनका कोई फ्यूचर नहीं है। अगर आप इनकी ज्योग्राफी पढ़ेंगे तो आपको लगेगा ये कौन लोग है। एक बिहार था, तड़ीपार था, वो अमित शाह था, उसको आपने गृह मंत्री बना दिया। ठीक, यही बच्चों में से कोई डीएम निकलता, कोई एसएसपी निकलता, कोई इस देश का हो सकता है प्रधानमंत्री भी निकलता। आप उसको पीट रहे हैं। जो बेचारी बच्चियां थी, हमने देखा है कि बच्चियों को किस तरीके से एक एसओ साहब दिल्ली के जो थे, वो प्राइवेट पार्ट्स पे उसको डंडा चला रहे थे। कितनी शर्म की बात है। अगर ये साले कायदे के लोग होते, ये जो आरएसएस के माइंडेड लोग हैं, अगर ये कायदे के लोग होते, अब तक उसको अरेस्ट कर लेना चाहिए था कि छोटी छोटी बच्चियों को इस तरीके से हरकत कर रहे हो। ये इंटरनेशनल लेवल में जब न्यूज़ जा रही होगी, ऐसा है नहीं कि नहीं जा रही होगी, बिल्कुल जा रही होगी। तो जब जा रही होगी तो उसका कितना बड़ा भारत को नुकसान हो रहा है, इसका अंदाज़ा भी शायद इन लोगों को नहीं है, क्योंकि ये हमेशा चोर थे, चोर हैं और चोर रहेंगे। और मैं तो अपने स्टूडेंट जितने मेरे बच्चे थे जो भी चोट खाएं, जैसे मैं उनसे कहूँगा, मैं उनकी गुजारिश करूँगा कि सब्र करो, सब्र में बहुत आन होती है। आज ये कर रहे हैं, कल इनके साथ भी होगा। वक्त का इंतजाम, मौत से किसकी रिश्तेदारी है, आज हमारी कल तुम्हारी बारी है। ये बात ये लोग भी ध्यान रखें। मैं इसी बात को ख़त्म करता हूँ, देर हो गई ज़्यादा, इसलिए धन्यवाद। सही बात आपने कही कि मौत से किसकी यारी है, आज मेरी तो कल तेरी बारी है। लेकिन फिर मैं कहूँगा, जिस तरीके से बेशरम सरकार, बेशरम